सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवेसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आज हमारी दूसरा प्रवचन दूसरी कक्षा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पे, जिसमें हम जैन धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए जो उसके पारिभाषिक शब्द हैं या कहें कि पारिभाषिक शब्दावली है, उसको समझने के लिए हम लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें से हमने सबसे पहला प्रश्न हमने जिसका चर्चा कल की, वो प्रश्न था कि विश्व किसे कहते हैं। तो विश्व की परिभाषा बताते हुए कहा कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो समूह का मतलब क्या है? इकट्ठा होना। तो एकल क्या बताया था समूह का मतलब? ये 5 जो आकाश के जितने भी प्रदेश हैं उनमें सब में ये एक साथ होंगे ही होंगे। मतलब कि सबको याद होना चाहिए, समूह से मतलब कि जहाँ पे एक द्रव्य है वहाँ पे बाकी द्रव्य भी हैं। अभी लोकाकाश सामान्य अपेक्षा बात कर रहे हैं, बहुत सामान्य अपेक्षा, क्योंकि अगर विशेष अपेक्षा बात करेंगे तो अलोकाकाश की अपेक्षा अलग अपेक्षा जाएगी। लेकिन सामान्य अपेक्षा जहाँ पे एक द्रव्य है वहाँ पे बाकी 5 द्रव्य भी विद्यमान हैं। लोकाकाश का ले, जहाँ पे जीव है वहीं पे पुद्गल भी है, वहीं पे धर्म भी है, वहीं पे अधर्म भी है, वहीं पे आकाश भी है और वहीं पे काल भी है। तो 6 द्रव्य एक साथ हैं, इसलिए कहा कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व का, बिखरे हुए को विश्व नहीं कहा। अब हमने विश्व को 6 हिस्सों में समझा, मतलब 6 के समूह को समझा। अगर और समझें और थोड़े आसानी से समझें तो हमने 3 भेद बता दिए कैसे हम विश्व को समझ सकते हैं, या किसी भी वस्तु को 3 तरीकों से सीख सकते हैं: द्रव्य, गुण और पर्याय। हर वस्तु एक द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है और उसकी पर्याय हैं। तो द्रव्य, गुण, पर्याय। इसमें हमने कल नई चीजें देखी थी कि तीनों की परिभाषा एक दूसरे के आश्रित बनी हुई है। जैसे द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। तो द्रव्य की परिभाषा किसके आश्रित हुई? गुणों के आश्रित हुई। फिर गुणों की परिभाषा पूछी, गुण किसे कहते हैं? तो जो द्रव्य है उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में एवं संपूर्ण भागों में जो पाया जाए उसे क्या कहेंगे? गुण। उस मतलब गुण की परिभाषा बनाने के लिए द्रव्य का आश्रय लिया। अब पर्याय की परिभाषा बनाई तो किसका आश्रय लिया? किसका आश्रय लिया? गुण का आश्रय लिया। कि गुणों के परिणमन को या गुणों के कार्य को, कार्य का मतलब क्या है? परिणमन। गुणों के कार्य को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य, गुण, पर्याय ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? कनेक्टेड क्यों है? इनके अलग अलग स्वतंत्र परिभाषा बनाते, एक दूसरे के आश्रित परिभाषा क्यों बनाई? एक द्रव्य के है ना, क्योंकि एक ही वस्तु में तीनों चीजें, वही द्रव्य, उसी में गुण है और उसी में पर्याय है। तीनों बिखरी हुई अलग अलग चीजें नहीं है, एक है, इसलिए एक दूसरे के आश्रित उनकी परिभाषाएं भी बनी हुई है। एक बात कही थी कि अगर पर्याय, हमें पर्याय दृष्टि नहीं करनी, हमें कौन सी दृष्टि करनी है? द्रव्य दृष्टि करनी है। तो मैंने पूछा था कि पर्याय दृष्टि क्यों नहीं करनी है, इसको एक लाइन में उत्तर क्या होगा? कल आखिरी में समाप्त हमने इसी से किया था। हमें पर्याय पे दृष्टि क्यों नहीं करनी है और द्रव्य पे दृष्टि क्यों करनी है?
कुछ याद है? कुछ याद है? क्या क्या याद है? जिसमें अनेकता हो उस पर ध्यान नहीं करना, जिसमें एकता हो उस पर ध्यान करना। अगर इसको अपने शब्दों में कहें, जो पर्याय होती है वो होती है एक समय की, और जो द्रव्य होता है वो होता है अनादि अनंत, मतलब त्रिकाल होता है द्रव्य। तो ऐसी चीज का भरोसा करें जो त्रिकाल हो। ये जो पर्याय है वो क्षण क्षण में बदलती रहती है, तो उसका आश्रय करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस पर्याय का हमने आश्रय अभी किया वो अगले समय ही नष्ट होने वाली है। जिस हमने शरीर का आश्रय किया ये क्षणभंगुर है, कुछ देर में नष्ट हो जाएगा। इधर कुछ देर का मतलब क्या है? एक समय। इधर कुछ देर का मतलब क्या है? किसी भी समय, या कहें कि समयों का समूह। ये जो हम पर्याय देखते हैं ये समयों का समूह ही तो है। अनंत समय मिले तो ये मनुष्य पर्याय मिली हमें। अनंत समय खत्म, अब अनंत समय भी इतने से ही है वो द्रव्य के सामने। तो पहाड़ के सामने एक चींटी थी, चलो एक चींटी 100 चींटी आ जाए, लेकिन पहाड़ के बराबर तो चाहे 100 चींटी भी इकट्ठी हो जाए तब भी इतनी सी है। ऐसी हमने पर्याय पूरी ले ली, मनुष्य पर्याय भी ले ली, लेकिन वो एक त्रिकाली द्रव्य के सामने इतनी सी है। तो इतनी सी चीज का भरोसा करें या इतनी बड़ी चीज का भरोसा करें? इधर बड़ी सी चीज मतलब क्या है? जो वस्तु त्रिकाल है, जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु? अभी किस वस्तु की बात कर रहे हैं? द्रव्य की, जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य ऐसा है जो पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा। लेकिन ये वाली मनुष्य पर्याय आगे रहे या न रहे कोई भरोसा नहीं है। अभी जाए, कल जाए, परसों जाए, ये अभी बैठे बैठे चले जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब कौन सा शॉर्ट सर्किट हो जाए और एकदम काम तमाम हो जाए। लेकिन ये जो जीव द्रव्य है वो हमेशा रहने वाला है, वो हमेशा ही रहेगा जीव द्रव्य। इसलिए कहा कि द्रव्य गुण त्रिकाल होते हैं और पर्याय होती है एक समय की। इसलिए एक समय का भरोसा न करके जो हमेशा रहे उसका भरोसा करना चाहिए। इतनी कल तक हम चर्चा कर चुके थे। अभी हमने द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें थी। अब द्रव्य समझ लिया, अब यहाँ पे गुण की चर्चा करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होते हैं सामान्य गुण और एक होते हैं विशेष गुण। गुण के 2 भेद हो गए, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो ये 2 भेद किसके किए? हमने गुण के किए। ये दोनों ही, सामान्य गुण भी विशेष गुण भी वस्तु में ही होंगे, अलग नहीं होंगे। अब सामान्य गुण की चर्चा करेंगे, फिर विशेष गुण की चर्चा करेंगे। ये सामान्य गुण क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। सामान्य गुण से हम क्या समझते हैं? सामान्य गुण माने क्या? जो सब में पाया जाए। अब सब में किस में? सभी जीवों में, सभी पुद्गल में, किस में पाया जाए? चाहे वो सभी पुद्गल हो, चाहे सभी जीव हो, सभी द्रव्यों में पाया जाए। सभी द्रव्यों में पाया। चलो ऐसा कोई गुण बताओ आप जो सब में पाया जाए। सुख, उसकी तो चर्चा करेंगे ही। मतलब सामान्य गुण जो प्रत्येक वस्तु में पाया जाए, प्रत्येक वस्तु में। अब वस्तु कितनी हमने देखी? वस्तु इधर द्रव्य, द्रव्य कितने हमने देखे? 6। अभी हमने द्रव्य 6 देखे। वैसे तो अनंत द्रव्य है, लेकिन जाति अपेक्षा हमने कितने भेद कर दिए? 6। तो 6 के 6 द्रव्यों में ये सारे सामान्य गुण पाए जाएंगे। मतलब कि जैसे कि अभी कहा कि अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण जीव में भी पाया जाएगा, पुद्गल में भी पाया जाएगा, धर्म में भी पाया जाएगा, अधर्म में भी, आकाश में भी और काल में भी। ऐसे जितने भी गुण हैं जो सभी में पाए जाए उसको क्या कहा जाएगा? सामान्य गुण। अब सब में पाने चाहिए, किसी एक में भी नहीं पाए जा रहे, मतलब समझो वो विशेष गुण है। क्या कहा? जो सब में पाया जाए। 6 द्रव्यों में जो पाए जाए, 6 द्रव्य हैं, जो 6 द्रव्यों में पाए जाए वो ही सामान्य गुण कहेंगे। अगर सब में वो गुण नहीं पाए जा रहे तो उसको हम सामान्य गुण नहीं कहेंगे। इधर मेजॉरिटी नहीं चलेगी। मेजॉरिटी हम कहेंगे 5 द्रव्यों में तो है लेकिन 1 द्रव्य में नहीं है, तो उसको हम सामान्य गुण नहीं कहेंगे। वो 5 द्रव्यों के विशेष गुण में चला जाएगा। फिर तो यहाँ पे सामान्य गुण की परिभाषा बनाई। प्रश्न है अगर कि सामान्य गुण किसे कहते हैं?
तो उत्तर, जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। अब अगला प्रश्न, विशेष गुण किसे कहते हैं? विशेष गुण किसे कहते हैं? तो परिभाषा बनाई, जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। क्या कहा? जो सब द्रव्यों में न रह के अपने अपने द्रव्यों में रहें उसे विशेष गुण कहते हैं। क्या मतलब है इस परिभाषा का? जो सब द्रव्यों में न रहकर, सब चीजों में न रहकर अपने ही उसमें पाए जाए वो है। वो तो यही परिभाषा पढ़ दी आपने, लेकिन इसका मतलब क्या है इधर अभी? जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने में रहे। जैसे एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दो। दे बताओ। जीव का है, चेतन गुण इसी में रहता है, पुद्गल में नहीं रहता। इधर एक जैसे बाबा ने जो उदाहरण जिसको परिभाषा में घटाते देखते हैं, घटता है नहीं घटता है। उन्होंने बोला कि जीव का चेतन गुण वो उसी में रहता है, पुद्गल में नहीं रहता है। तो परिभाषा बनी, जो सब द्रव्यों में नहा रहकर, क्या चेतन गुण पुद्गल में रहता है, धर्म में रहता है, अधर्म में रहता है, आकाश में रहता है, काल में रहता है, किस में रहता है? जीव में रहता है। तो जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, अपने अपने द्रव्यों माने जिस गुण की बात कर रहे हैं वो गुण उस द्रव्य में पाया जाएगा, मात्र उस द्रव्य में, तो उसको क्या कह दिया जाएगा कि ये विशेष गुण है। जैसे कि चेतन गुण। जैसे पुद्गल का गुण बताओ, जो बस पुद्गल में ही रहे और किसी द्रव्य में ना रहे, उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये ऐसे 4 गुण हैं जो बस पुद्गल में ही रहते हैं और किसी द्रव्य में नहीं रहते हैं। ये ऊपर जो दिख रहा है ये आकाश नहीं है। आकाश नहीं है तो क्या है? जैन धर्म के हिसाब से ये आकाश नहीं है। आकाश तो एक अलग द्रव्य है, जो हमें दिख जाए, जिसका रंग हमें दिख जाए, वो क्या होता है? वो तो पुद्गल होता है। हमें परिभाषा बाल बोध में ये पढ़ाया। अगर क्वेश्चन ये बनाया, जो हमें ऊपर दिखता है आसमान, क्या वो आकाश द्रव्य है? तो कहा वो आकाश द्रव्य नहीं है, क्योंकि जिसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 चीजें जिसमें हो वो क्या होता है? वो तो पुद्गल होता है। जहाँ जहाँ ये सब चीजें पाई जाएंगी वो सब पुद्गल है। इसका विशेष गुण बना दिया। जैसे कि क्लास में कुछ बहुत सारे होशियार बच्चे बैठे हो, तो क्लास में किसी को कह देते हैं हम चेतन का है, मतलब चेतन, बच्चे का नाम नहीं कह रहे इधर, वो भगत, चेतन भगत नहीं, किताब जो है कौन से हैं वो, अपने भगत सिंह। क्लास में कोई इंटेलिजेंट हो तो हमारा भगत सिंह का है, या कहें कि हमारे गांधी जी का है। तो इतने 40 बच्चों की कक्षा में एक विशेष हमने निकाल लिया। अब जब भी याद किया जाएगा कि क्लास में गांधी जी जैसा कौन है, तो किसी एक को याद किया जाएगा, बाकी बच्चों को याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उनमें उनसे विशेष है और बाकी सब सामान्य है। तो ये हुए सामान्य गुण और विशेष गुण। अब अगला प्रश्न बनता है कि सामान्य गुण समझ लिया हमने, विशेष गुण समझ लिए, तो सामान्य गुण होते कितने हैं? सामान्य गुण कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे सबसे पहले ही उत्तर दिया कि सामान्य गुण अनंत हैं। कितने हैं? अनंत हैं। अनंत हैं। फिर आगे का, परंतु उनमें से 6 मुख्य हैं। क्या कहा? हमें सबसे पहले उत्तर, यहाँ पे हमारा प्रश्न, हमें जब हमारा इसका पेपर हुआ था 12th क्लास में, क्वेश्चन यही दिया कि सामान्य गुण कितने होते हैं। जिन जिन बच्चों ने लिखा 6 होते हैं उन सबका गलत। एक सबसे पहला उत्तर क्या है कि पहले इसलिए इधर लिखा सामान्य गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं। जब उसको अनंत पता लग जाए उसके बाद बताएं कि, लेकिन मुख्यता समझने के लिए कितने गुण हैं? 6 गुण हैं। तो कौन से वो 6 गुण हैं वो हम अभी समझेंगे। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। तो 6 गुण हो गए, नाम याद हो गए सबको। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। अब ये 6 गुण जो हम कह रहे हैं इसको सामान्य गुण, ये सभी द्रव्यों में है। अस्तित्व गुण सब में है, अगला वस्तुत्व गुण सब में है, द्रव्यत्व गुण सब में है,
प्रमेयत्व गुण सम्य, अगुरु लघुत्व गुण सम्य और प्रदेशत्व गुण सब में है। अब वो समझते हैं कि इन सामान्य गुण, देखो एक शब्द है ना इसमें अगुरु लघुत्व, ये अगुरु लघुत्व शब्द बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। अगुरु लघु एक शक्ति भी है, एक अगुरु लघु एक सिद्ध भगवान का एक गुण भी है, और इधर एक अगुरु लघु एक सामान्य गुण भी है। अब जहाँ पे भी अगुरु लिखा हो, अगर अगुरु लघु शब्द का प्रयोग सिद्धों के साथ प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि ये एक सिद्ध का गुण है। और अगर अगुरु लघु शब्द का प्रयोग शक्ति के साथ किया जाए तो ये एक आत्मा की शक्ति है। और अगर अगुरु लघुत्व शब्द का प्रयोग गुण के साथ किया जाए तो उसका अर्थ क्या है कि एक सामान्य गुण है। मतलब एक शब्द और उसके अर्थ कितने कितने बढ़ गए, एक शक्ति के रूप में जाना जा रहा है, एक गुण के रूप में जाना जा रहा है, और एक सामान्य गुण हो तो हो गया गुण, शक्ति और सिद्ध का, सिद्ध के जो 8 मूल गुण होते हैं उसमें से एक गुण अगुरु लघुत्व होता है। तो एक शब्द अनेक अर्थ। तो सबसे पहले हम समझेंगे अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण मतलब क्या, हम क्या समझते हैं इतने गुण से? मतलब गुण हमने समझ लिया, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में रहे उसे गुण कहते हैं। तो ये अस्तित्व गुण क्या है? अस्तित्व से मतलब हम क्या समझते हैं? अस्तित्व माने क्या? प्रेजेंस, किसी चीज का प्रेजेंस होना, मतलब कि ये चीज प्रेजेंट है इधर। अब प्रेजेंट कौन सी चीज होती है? जिसमें होना पना पाया जाए, मतलब जिसमें सत्ता पाई जाए, जिसमें है पना पाया जाए। है पना माने ये वस्तु है, मतलब इसमें अस्तित्व गुण है। ये भी वस्तु है, मतलब इसमें अस्तित्व गुण है। तो ऐसा जो जो हम देखते जाएंगे उसमें वो अस्तित्व, मतलब प्रत्येक वस्तु में अस्तित्व गुण होना चाहिए। अगर वो अस्तित्व गुण, अगर वस्तु में अस्तित्व गुण नहीं है तो समझना वो वस्तु नहीं है। और प्रत्येक वस्तु में अस्तित्व गुण व्याप्त ही है। प्रत्येक वस्तु की सत्ता जरूर होती है, बिना सत्ता के जगत में कोई भी वस्तु नहीं होती है। जैसे कि हमने वो बंध्य स्त्री का उदाहरण सुना ही है कि एक मैं शादी में गया था बहुत पहले पापा के साथ, उसमें उस शादी में इतना कुछ था, 500 तरीके की मिठाइयां थी, 100 गाड़ियां खड़ी थी बाहर, सोने चांदी की प्लेटों में हम खाना खा रहे थे, 3000-4000 लोग थे, खूब मजा आया शादी में। जब शादी से निकल रहे थे तो उन्होंने सोने के डिब्बे दिए, सोने की थाली चम्मच दी, उसमें हमें मिठाइयां रख के दी। तो कोई हमसे पूछे किसकी शादी में गए थे भाई, तो हम कहें वो बंध्या के पुत्र की शादी थी, उसकी शादी में गए थे। तो बंध्या के पुत्र की सत्ता है जगत में? होता ही नहीं। तो जिसकी जगत में सत्ता ही नहीं है, मतलब अस्तित्व ही नहीं है, तो उसकी फायदा क्या है? मतलब ये शादी भी काल्पनिक थी। बंध्या मतलब, अब बंध्या कैसे समझाई जाए? जिसके बच्चा नहीं हो सकता। यहाँ पे अपनी परीक्षा मुख में उदाहरण दिया कि पुरुष के संयोग होने पे भी जिसको बच्चा नहीं होवे, वो असिद्ध हेतु में एक उदाहरण दिया हमारे यहाँ, अकिंचित कर। अकिंच एक हेतु होता है, हेतु के 4 भेद होते हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अकिंचित कर। ये हेतुआभास 4 हेतुआभास होते हैं। उसमें से एक हेतुआभास का उदाहरण ये दिया कि प्रसिद्ध बंध्या के समान। अब वो दूसरा विषय है वो यहाँ पे, मतलब कि ऐसी स्त्री जिसका पुत्र हो ही नहीं सकता, तो हम उसकी शादी में कैसे जा सकते हैं? तो मतलब जो भी चीजें थी वो सब कैसी थी? काल्पनिक थी। मतलब उसकी जगत में सत्ता ही नहीं है। जिसकी जगत में सत्ता ही नहीं होगी तो उसकी बारे में चर्चा करने से भी क्या मतलब है? वो सब कपोल कल्पनाएं हो गई, गप हो गई। जैसे कि कुछ रात को हम भाई बहन सारे बैठ जाएं और एक दूसरे को कहानियां सुनाएं, डरावनी डरावनी, जिसकी कोई सत्ता ना। वो एक होता है, सारे भाई बहनों में कोई एक भाई होता है जो डरावनी कहानी सुनाने में एक्सपर्ट होता है। तो ऐसे बैठ जाएंगे, फिर डरावनी कहानी सुनाना चालू करेगा। मैं एक बार यहाँ गया था, वो एकदम आ गया, एकदम उसने डरा दिया, डराना चालू।
तो जितनी भी ये सब मन की कहानियां हैं वो क्या है? काल्पनिक कहानी है, कपोल कल्पनाएं हैं, अपनी मन की बनाई हुई है, गप है सब कुछ, जिसका जगत में अस्तित्व ही नहीं है, तो वस्तु भी नहीं है, मतलब वो अपने मन की है। तो यहाँ पे अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, पहला प्रश्न ये बनता है, फिर और चर्चा करेंगे इस विषय की। जिस शक्ति के कारण, परिभाषा में सबको अभी याद हो जाएगी, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्या कहा? पहला लक्षण बता दिया। जिस शक्ति के कारण, कौन सी शक्ति है? अस्तित्व शक्ति है, तो गुण, लेकिन शक्ति के नाम से जाना जा रहा है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य कभी नाशवान है ही नहीं, उसकी अवस्था जरूर बदल जाएगी, लेकिन द्रव्य का कभी नाश होने वाला नहीं है। कोई छोटी सी चीज, जैसे चिप होते हैं ना, चिप, लोग चिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अब मैंने इसको नाश कर दिया, जला दिया, तो क्या वो जला के नष्ट हो गई? हो गई नष्ट, उसकी पर्याय बदल गई, लेकिन द्रव्य का नाश नहीं हुआ है। अगर द्रव्य का नाश हो जाए तो अस्तित्व गुण खत्म हो जाएगा, हम सबकी सत्ता नहीं बन पाएगी। हम सब इधर बैठे हैं तो मैं किसी को कह सकता हूँ ये तो मतलब कि वैसे काल्पनिक है, अगर अस्तित्व गुण नहीं होगा तो उसके बिना तो कोई द्रव्य नहीं है, उसके बिना कोई द्रव्य ही नहीं है। जो भी द्रव्य है उसमें अस्तित्व गुण है ही। अस्तित्व गुण इतना बड़ा काम करता है कि एक द्रव्य की प्रेजेंस बता रहा है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। जैसे इसमें ये भी पेपर है, सुन रहे हो यहाँ बैठकर, जिसमें अस्थिपना पाया जाए, कि मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। लकड़ी जल जाएगी, लकड़ी जल के क्या बन जाएगा, उसका फॉर्म क्या होगा? राख बन जाएगी। तो राख मतलब लकड़ी नष्ट हो गई, उसको बदल गया, पर्याय बदल गई, पर्याय बदली है। द्रव्य का कभी नाश होता नहीं है। ये शरीर जल जाएगा, ये भी राख बन जाएगी, तो नष्ट हो गया, पर्याय बदली है। यही परमाणु इधर उधर बिखरेंगे, फिर इनकी परमाणु, क्योंकि जो पुद्गल होते हैं वो तो परिणमित हो जाते हैं, एक से दूसरे रूप भी हो जाते हैं। ये शरीर का परमाणु कल इस पेंसिल के परमाणु में आ सकता है नष्ट होके, क्योंकि पर्याय बदली है ना। पर्याय बदलेगी, लेकिन द्रव्य कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अभी इसका अस्तित्व इधर है, थोड़े समय बाद इसका अस्तित्व इधर भी हो सकता है, होता ही है। वस्तु कैसे परिणमित कर रही है? पर्याय बदल रही है। द्रव्य कभी भी बदलता नहीं है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होने वाला। मतलब कुछ लोगों को डर होता है कि मेरा हाय राम, मुझे कोई मार देगा, मैं मर जाऊंगा, कोरोना से हम मर जाएंगे। अभी हमें कोरोना लगा, हमारा टेस्ट कराओ जल्दी से जल्दी, मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दुख रहे हैं, इसके लक्षण एक पैर में भी आ गया है, अब मेरे पैर दुख रहा है, मैं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। तो ये सब क्या है कि मैं कभी नाश ना हो जाऊं। लेकिन अगर जिसको ये पता है अस्तित्व गुण कह रहा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा, जिसको ये स्वीकार है वो हमेशा टेंशन फ्री रहेगा। मैं तो कभी नाश होने ही नहीं वाला, क्योंकि द्रव्य का कभी नाश होता ही नहीं है। द्रव्य तो हमेशा अजर अमर है। जिसको ये यकीन हो जाएगा, उसको कोरोना जैसे कितने भी वायरस आ जाएं, एक चूहे का वायरस आ गया, हंटा वायरस, कैसे भी वायरस आ जाए, लेकिन जिसको अस्तित्व गुण स्वीकार है कि भैया हाँ अस्तित्व गुण होता है। अस्तित्व गुण क्या कह रहे हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वो क्या है? अस्तित्व गुण। ये हुआ पहला लक्षण। अब दूसरा, जिस शक्ति होगा, मैं ये बताना चाहती हूँ अगले संडे at 4 PM। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, फिर और किसी से उत्पन्न नहीं होता। किसी के द्वारा भी कोई भी द्रव्य उत्पन्न हुआ नहीं है। अभी तो बोली है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य कभी नाश नहीं होता और कभी उत्पन्न नहीं होता,
उत्पन्न नहीं होता माने नई चीजें बनती। ये ध्यान रखना, जो चीज उत्पन्न हुई है वो नाश जरूर होगी, और जो चीज कभी उत्पन्न ही नहीं हुई है वो कभी नाश भी नहीं होगी। मतलब वो चीज अनादि से है, जो चीज अनादि से है वो अनंत काल तक रहने वाली है, और जो चीज अभी आई हुई है जिसको हम कहें कि हमने उसका उत्पाद कर दिया, कहने में वैसे तो किसी का हम उत्पाद कर नहीं सकते हैं, सब पहले से ही बना हुआ है, पर्याय बदली हमने तो बस उसकी, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। जिसका अगर हम घमंड करें भैया ये मैंने उत्पन्न किया है, एडिसन कहे कि भैया मैंने बल्ब बनाया है, तो भैया वो तो पर्याय बदली है आपने बस उसकी, ऐसा कुछ नया कुछ उसमें बदलाव नहीं किया है, वो सब कुछ ही पहले से था, कुछ उत्पन्न किया हुआ नहीं है। सब वस्तुएं अनादि अनंत काल तक जैसी हैं वैसी ही रहने वाली हैं, बस उसकी पर्याय बदलती रहती है। यहाँ पे अस्तित्व गुण कह रहा है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य कभी नाश नहीं होने वाला, एक तरीके से हम टेंशन फ्री हो गए, अब हमारा नाश होने वाला नहीं है, चाहे हमें गोली मार ले, कुछ भी कर लो, पर्याय नष्ट होगी लेकिन हम मरने वाले नहीं है। इसका स्वीकार हमें कब होगा, जब हम अस्तित्व गुण को स्वीकार करेंगे। पर्याय बदल गई, पर्याय बदल गई, नष्ट भी कह सकते हैं, नष्ट होकर नहीं आ गई, उत्पाद हो गया, वो सब हो गया, सब अपेक्षा सब कह सकते हैं कि पर्याय नष्ट भी होती है, क्योंकि एक समय की होती है, एक समय के पर्याय नष्ट हुई तभी तो अगली पर्याय आई, या कहें कि पर्याय बदल गई, बात वही है, फर्क कुछ नहीं रहा। अस्तित्व गुण ये कहता है, परिभाषा सबको याद हो गई, मैं इसलिए 3-4 बार परिभाषा दोहरा रहा हूँ। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और उत्पन्न नहीं होता उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी उत्पन्न नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। याद हो गई सबको? नहीं हो तो एक बार फिर से किताब से देख के याद कर लें। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और न किसी से उत्पन्न होता है उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। और ये अस्तित्व गुण, ये ध्यान रखना, ये अस्तित्व गुण त्रैकालिक होता है, तीनों काल में पाया जाएगा। ये नहीं कि अभी पाया जा रहा है भूतकाल में नहीं पाया जाएगा, या भूतकाल में पाया जा रहा है भविष्य में नहीं पाया जाएगा। ये अस्तित्व गुण त्रैकालिक है, हर काल में पाया जाएगा। आपके भूत में भी था अस्तित्व, आपके अभी भी है और बाद में भी रहेगा, हर समय रहेगा, तभी तो इसको अनादि अनंत का अस्तित्व गुण को। ये होता है हमारा अस्तित्व गुण। अब हमारा अगला गुण क्या है? अगला गुण क्या है? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण जिसके, ये ध्यान रखो, जिसके आगे भी त्व लग जाता है, त्व, वो भाववाची हो जाता है। भाववाची भी मैं समझाऊंगा। वस्तुत्व जिसमें भी त्व लगे, जैसे कि अभी द्रव्यत्व, तो द्रव्य का भाव, वस्तु का भाव। अब प्रमेयत्व आएगा, प्रमेय का भाव, फिर अगुरु लघुत्व, अगुरु लघु का भाव, त्व, त्व भाववाची है। जिस भी शब्द के पीछे त्व लगा दो वो भाववाची बन जाएगा। मतलब इसका अभी हमें भाव पक्ष ग्रहण करें। अभी हम वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं, प्रश्न ये है। उत्तर, जिस शक्ति के कारण, ये तो सब में कॉमन है, 6 सामान्य गुण में इतना तो कॉमन है, इतना याद करना नहीं पड़ेगा, एक बार याद कर लिया, बार हमेशा के लिए याद। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में, अब एक कठिन शब्द है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जिस द्रव्य बनाता है भाई, वो तो द्रव्य तो बोलूंगा ना, आगे आएगा वो, अगला है, अभी वस्तुत्व की चर्चा कर रहे हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व पाया जाए। शब्द याद हो गया, अर्थ क्रिया कारित्व। क्या होता है अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब? अर्थ क्रिया कारित्व एक तरीके से शॉर्ट में समझें तो प्रयोजन भूत क्रिया। क्या कहा? प्रयोजन भूत क्रिया। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया होवे उसे क्या कहा जाएगा? वस्तुत्व गुण कहा जाएगा। मतलब कि प्रयोजन भूत क्रिया क्या होती है?
प्रयोजनभूत क्रिया मतलब क्या होती है? जिससे उसका काम सदता हो। जिससे उसका काम सदे। और क्या होता है? सबको पता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। प्रयोजनभूत क्रिया हमने बहुत बार शब्द सुना होगा। अपना प्रयोजन का काम करो, जिससे जिसका मतलब सिद्ध। और ठीक तो है ये। और शब्द है ना अर्थ क्रिया। अर्थ माने होता है प्रयोजन। अर्थ माने होता है प्रयोजन। अर्थ मतलब पैसा भी होता है, अर्थ मतलब अर्थ भी होता है। इसका अर्थ क्या है? और अर्थ माने प्रयोजन भी होता है। आपका ये आप काम कर रहे हो तो इसके पीछे आपका अर्थ क्या है, एम क्या है, आपका प्रयोजन क्या है। और अर्थ क्रिया तो है ही, तो प्रयोजन भूत क्रिया मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया हो। जैसे कि इसकी प्रयोजन भूत क्रिया क्या है? लिखना। तो इसकी प्रयोजन भूत क्रिया क्या हो गया? लिखना। इसका प्रयोजन ये, क्या इसका यही प्रयोजन है? अर्थ के बाद क्रिया का क्या अर्थ हुआ? क्रिया मतलब क्रिया ये ना, प्रयोजन भूत क्रिया उसका कार्य। अर्थ क्रिया हो गया। अर्थ क्रिया कारित्व। तो अर्थ माने क्या? प्रयोजन। क्रिया माने क्रिया, तो प्रयोजन भूत क्रिया। और जो किया जाए वो कारित्व। जो किया जाए वो कारित्व। जो प्रयोजन भूत कार्य किया जाए वो क्या है? अर्थ क्रिया कारित्व। और ये जिस शक्ति के कारण हो पाता है उसे कहा जाता है वस्तुत्व गुण। जैसे कि इसके द्वारा क्या किया जाता है? पेंसिल के द्वारा लिखा जाता है। और क्या किया जा सकता है इसके द्वारा? इसको मारा भी जा सकता है। जैसे बेलन है, बेलन के द्वारा क्या किया जा सकता है? मारा भी। कैंची से क्या किया जा सकता है? काटा जा सके। और क्या है? मेन काम तो हमारा ये है ना। अभी उस बात पे भी आएंगे। कहाँ किसी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि कैंची है, कैंची से क्या किया जाता है? कपड़ा भी काटा जाता है, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। मतलब कि प्रयोजन भूत क्रिया भी बदल सकती है। एक द्रव्य और द्रव्य के अनेक अनेक प्रयोजन। और ले आओ। कोई कैंची को कैसे देख रहा है और कोई कैंची को कैसे देख रहा है। कैंची को देखने के नजरिए अलग हो गए। कैंची से कपड़े भी काटे जा सकते हैं, कैंची से पेपर भी काटा जा सकता है, और कैंची से किसी का मर्डर भी किया जा सकता है। जेब भी काटी जा सकती है, बाल भी काटे जा सकते हैं। मतलब कि जिसकी जैसी दृष्टि, जो बाल काटने में नजर रख रहा है वो कौन हुआ? नहीं, वो नाई हुआ। जो जेब काटने में नजर रख रहा है वो चोर। टीचर भी हो सकता है। जिसके बच्चों के बाल बड़े होते थे टीचर काटते थे। मतलब इधर क्या कह रहे हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व, मतलब द्रव्य में ऐसी चीज है, एक ऐसा गुण है जिसके कारण अनेक कार्य हो सकते हैं। प्रयोजन भूत क्रिया, सबकी प्रयोजन भूत क्रिया अलग अलग है। एक में ही इतने गुण हैं, अनेक गुण होते हैं ना, एक वस्तु में अनंत गुण है, तो इतने गुण हैं उसको अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। बेलन से रोटी भी बेली जा सकती है, किसी को पेला भी जा सकता है। तो कौन किसको कैसा प्रयोग कर रहा है, यूज करने में अलग अलग फर्क भेद पड़ गया। तो ये कहेंगे कि प्रयोजन भूत क्रिया अलग अलग है। एक द्रव्य में अनेक है, लेकिन हम उसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। याद हो गई परिभाषा? अस्तित्व गुण और अस्तित्व गुण की परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी उत्पन्न नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। और वस्तुत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। सोचिए, वस्तुत्व गुण नहीं होता तो क्या होता? तो किसी का काम डिफाइन नहीं होता। वस्तुत्व गुण अगर किसी द्रव्य में नहीं होता तो वो कार्य कर नहीं पाता अपना, हम उसकी पहचान नहीं कर पाते अगर वस्तुत्व गुण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल और रिमोट एक बराबर हो जाते, सब एक दूसरे के मिल जाते अगर वस्तुत्व गुण नहीं होता तो, क्योंकि सभी द्रव्यों का नाश हो जाता। 6 द्रव्य है ना, 6 सामान्य गुण, इसमें से एक भी गुण का नाश हो जाए तो सारे द्रव्य आके मिल जाएंगे, भेद ही नहीं बन पाएगा।
वस्तुत गुण ये बता रहा है कि सब वस्तुओं का अपना अपना एक अलग अलग प्रयोजन है, जिसके कारण हम वस्तु को जानते हैं। जैसे कि दो व्यक्ति, एक है मोची जो जूते सही करता है, और एक है कारपेंटर, वो अपनी लकड़ियों का काम करता है, चीजें बनाता है। दोनों के अर्थ क्रिया कार्य तो अलग अलग है, मतलब दोनों की प्रयोजन भूत क्रिया अलग अलग है। एक कुछ चीज बना रहा है लकड़ी से और एक जूते सही कर रहा है। अब दोनों मिल जाए तो कौन किसका काम कर पाएगा? कोई किसी का काम भी नहीं कर पाएगा। सब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो अब कौन सा काम किससे कराएं फिर हम? तो कोई हम किसी से किसी का काम, जैसे कोई ऑफिस है, पहचान नहीं, जैसे कोई ऑफिस है, कौन वो कारपेंटर है, कौन मोची है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जो लोग, कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, कोई अपने बॉस से कहे कि सर आप इसको मत बुलाओ, इसका काम भी मैं कर लूंगा, इसको मत बुलाओ, इसका काम भी मैं कर लूंगा, तो बॉस क्या कहेगा? अगर तुम इसका काम कर लोगे तो इसको हमेशा के लिए छुट्टी करो, तुम इसका काम करो, मैं डबल सैलरी क्यों दूंगा? अगर तुम भी इसका काम कर ही लोगे तो उसको बुलाने का क्या मतलब है? रॉन्ग एग्जाम्पल कैसे है? लॉकडाउन में लिमिटेड लोगों की परमिशन है, वो नहीं बोल रहा मैं। उसमें तो बोल सकता है कि अगर तुम इसका वो कर लोगे, पर इस सारे उसमें नहीं, कोई जैसे अभी हम व्हाट्सएप पे आप इनको मत बुलाओ, मुझको बुला लो, तो कोई क्या है, मे भी उनके पास कम्यूट पर्पस ना हो। तो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं, मतलब जैन धर्म बार बार कहता है कि उदाहरण पे नहीं अटकना चाहिए। उदाहरण हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन हम उसी उदाहरण में अटक गए, सिद्धांत तक पहुंच नहीं पाए। कुछ लोग सिद्धांत तक पहुंच भी गए थे, लेकिन उन कुछ लोगों ने उनको उदाहरणों में अटका दिया। उदाहरण में गड़बड़ नहीं चल रही है, उदाहरण से सिद्धांत तक कैसे पहुंचा जाए हमारा ये लक्ष्य है, लेकिन कुछ लोग उदाहरण को सही करने में लगे हुए हैं। कोई व्यक्ति कहे मैं इसका काम भी कर लूंगा, आप बस मुझको बुलाओ, तो दूसरे वाले थर्ड पर्सन को बुलाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि उसका भी कुछ अलग काम है, उसको भी किसी स्पेशलाइज है तो उसको अलग रख रखा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो काम चल पा रहा है। अगर सबका काम एक ही कर ले तो फिर कंपनी तो ठप हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिस शक्ति के कारण द्रव्य में, अब वो द्रव्य कोई सा भी हो, जैसे कि सभी द्रव्यों पे लगाए हम, जीव का अर्थ क्रिया कार्य क्या है? जानना देखना। जानना देखना बंद हो गया तो जीव द्रव्य गुल खत्म। धर्म का क्या है? गमन कराना। गमन कराना उसका प्रयोजन भूत क्रिया है, उसको वो प्रयोजन भूत क्रिया गमन कराना, वो खत्म। तो नहीं है, अभी हम वो भी पढ़ेंगे परिभाषा, अभी ये भी कथन आता है। अधर्म द्रव्य का कार्य क्या है? चलते हुए ठहराना। अधर्म द्रव्य क्या कह रहा है? ठहरा रहा है वो, वन वर्ड में ठहराना। अभी जब हम ठहराने को जीव और पुद्गल से जोड़ेंगे तो निमित्त शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसका एक स्पेसिफाइड कार्य तो उसका है ना। धर्म द्रव्य का कार्य है गमन कराना, और अधर्म द्रव्य का कार्य क्या है? ठहराना। तो ये उनका अर्थ क्रिया कार्यत्व है, मतलब उनकी प्रयोजन भूत क्रिया वो है। तो जिस शक्ति, अगर ये दोनों हट जाए, धर्म द्रव्य हट जाए और अधर्म द्रव्य हट जाए, तो हम कैसे गमन करेंगे और कैसे रुकेंगे? किसी की कोई ठिकाना नहीं पाएगा। हमें अफगाना कौन देगा? जगह कौन देगा हमें? सब कुछ आपस में मिल जाएगा, सब एक हो जाएगा। इसलिए कहा कि सब गुण अलग अलग हैं, सब में गुण होने ही चाहिए, होते ही हैं, नहीं हो तो वस्तु नष्ट हो जाए। तो वस्तुत गुण क्या कह रहा है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। तो दो गुण हमारे हो गए, अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण। अगला गुण क्या है हमारा? अगला गुण द्रव्यत्व गुण। अब द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य, बोलो जिस शक्ति के कारण द्रव्यपना पाएगा उसको द्रव्य। चलो ये तो हमने बोला। द्रव्यपना का मतलब क्या होता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, यही मतलब है ना। इसका मतलब क्या है? कि उसके अंदर उसका पर्टिकुलर गुण है।
मतलब कि द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहने का मतलब है द्रव्य बदलेगा, लेकिन इतना नहीं बदलेगा कि बिल्कुल ही बदल जाए। जीव द्रव्य हर समय बदलेगा, लेकिन इतना भी नहीं बदलेगा कि पुद्गल हो जाए। जैसे ये जो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हुई है ना, क्रमबद्ध पर्याय नाम की कोई चीज है, इसी से चीज सिद्ध हुई है। जो अपनी समय सार की जो 321 नंबर की गाथा है, उसमें से बात निकली, उसकी टीका में से, कि जीव द्रव्य बदलता जरूर है, लेकिन इतना नहीं बदलता कि वो अजीब हो जाए, और अजीब द्रव्य बदलता तो है, लेकिन इतना नहीं बदलता कि वो जीव हो जाए। ये सेम पंक्ति दी है टीका में। उधर पंक्ति दी, जीवो ही तावत क्रम नियमत परिणामो जीवा एव अजीवा न। फिर अजीवो ही परिणाम जीव न अजीव, कि जीव जीव ही रहता है और अजीव अजीव ही रहता है, इतना नहीं बदलता कि वो पूरा ही बदल जाए। हम कहते थोड़े टाइम बाद आप तो बहुत बदल गए हो, कहते ना तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम में वो पहली वाली बात नहीं रही। भैया पहली वाली बात ही है हम में, अगर हम में पहली वाली बात नहीं होती तो हम नहीं होते, कोई और होता। मतलब मैं हर समय बदल रहा हूँ, मैं 5 से 6 साल का हुआ, 6 से 7 साल का हुआ, ऐसे क्रम से करते करते मैं 20 साल का हो गया। तो मैं हर समय बदल रहा हूँ, लेकिन बचपन में भी मुझे संभव बुलाते थे, मुझे अभी भी संभव ही बुलाते हैं। क्यों? मैं हर समय बदलता हुआ भी संभव ही हूँ, बदला नहीं। मतलब कि वस्तु की पर्याय जरूर बदलती है, लेकिन वस्तु ही पलट जाए ऐसा होने वाला नहीं है। इसी को कहा कि द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहना। जो द्रव्य है वो उसी द्रव्य रूप कायम रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा भैया पुद्गल भैया आप बहुत थक गए होंगे, चलो थोड़ा काम मैं आपका कर लेता हूँ, थोड़ा स्पर्श गुण मुझको दे दो, थोड़ा रस गुण, आप चलाते चलाते थक गए होगे, चलो ठीक है धर्म द्रव्य थोड़ा काम मैं आपका कर लेता हूँ, आज मैं छुट्टी पे हूँ, 21 दिन की छुट्टी पे हूँ, तो मैं धर्म द्रव्य का काम कर लेता हूँ या अधर्म द्रव्य का काम कर लेता हूँ या थोड़ी जगह दे देता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आकाश का काम क्या है, अवगाह देना, जगह देने का काम है, जगह देने का काम। तो कोई कहे भैया मैंने ऐसा जगह दी है, ये जो जगह सोफे पे जगह बनाई ना, ये कोई और मैंने जगह बनाई तो ये बैठ पाई, ये तो बैठ ही नहीं पाती। मेरे से एग्जाम्पल क्यों दे रहे? ये है अवगाह, मैंने नहीं दिया ये। अगर मैं इनका काम आकाश द्रव्य का काम मैं करने लग जाऊं तो आकाश द्रव्य क्या करेगा? और आकाश द्रव्य क्या, भैया आप भी थोड़ा थक गए होगे, थोड़ी चेतन पाना हमें दो, तो हम भी थोड़ा जी के देखें एक बार। ऐसा होने वाला नहीं है। वो हर समय बदलेगा, हर समय बदलेगा, लेकिन इतना नहीं बदलेगा जिससे हमने शादी की थी, जिससे हमने शादी की थी कि 50 साल बाद वो बदल जाएगा। पर्याय बदल जाए, बदलते हुए भी नहीं बदलेगा। कितना बढ़िया उत्तर है, बदलते हुए भी नहीं बदलेगा। 50 साल पहले से शादी की थी वो ही है, और कोई उसको कहे कि भैया आप तो बहुत बदल गए हो, शादी से पहले आप अलग थे और अब अलग हो। क्या अलग है? हम बदल तो रहे हैं, लेकिन इतना नहीं बदल रहे कि कोई और थर्ड पर्सन हो जाए। ये द्रव्यत्व गुण सिखा रहे हैं हमें कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं, लेकिन द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्य में द्रव्य की सत्ता बनी रहे। सत्ता वो तो अस्तित्व गुण हो गया उधर। अभी तो द्रव्यपने की बात चल रही है कि द्रव्य अपना अस्तित्व नहीं खो, द्रव्य ही रहता है, चाहे निरंतर बदल रहा है। तो परिभाषा क्या है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। परिभाषा क्या बनाई? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। शब्द का प्रयोग किया, निरंतर बदलती रहती हैं। एक समय भी ऐसा नहीं होता कि पर्याय रुक जाए या द्रव्य में द्रव्यपना रुक जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। तो कहा जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं माने क्या इधर? द्रव्य की अवस्थाएं मतलब दशा, मतलब पर्याय। द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यत्व गुण। क्या कहा जाता है? उसे द्रव्यत्व गुण कहा जाता है। तो हमने 3 गुण देख लिए, द्रव्यत्व गुण, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण और
द्रव्यत्व गुण। वस्तुत्व गुण की परिभाषा क्या थी? जिस शक्ति के कारण उसमें अर्थ क्रिया कार्य, उसमें किसमें? द्रव्य में। अर्थ क्रिया कार्य तो माने प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, क्रिया माने क्रिया, कार्यत्व माने भूत, वो तो भूत माने प्राणी होता है। क्रिया का होना, प्रयोजन भूत क्रिया का होना। तो अर्थ क्रिया कारित्व, प्रयोजन भूत क्रिया का होना। अस्तित्व गुण की परिभाषा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और न किसी से उत्पन्न होता, उसे अस्तित्व गुण। तो द्रव्यत्व गुण की परिभाषा? वो भी सही से द्रव्यत्व गुण की वस्तु द्रव्य। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना पाया जाता है। इसलिए टेस्ट के लिए मना कर रहे थे कि देखा जाएगा। या पापा रटना नहीं है। जिस शक्ति के ओरल टेस्ट, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे उसे क्या कहते हैं? द्रव्यत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं या वस्तुत्व गुण कहते हैं? द्रव्यत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे उसे क्या कहते हैं? फिर अब द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और उत्पन्न नहीं होती उससे अस्तित्व गुण कहते हैं या नहीं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी उत्पन्न नहीं होता उससे अस्तित्व गुण कहते हैं या वस्तुत्व गुण कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी उत्पन्न नहीं होते उसे क्या कहते हैं? तो अस्तित्व गुण किसे कहते हैं बच्चों? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी किसी से उत्पन्न नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अब एक परिभाषा बची, कौन सी? वस्तुत्व गुण। उसको भी याद कर लेते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो उससे वस्तुत्व गुण कहते हैं नहीं कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो उससे वस्तुत्व गुण कहते हैं या द्रव्यत्व गुण कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों बताओ वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। तो परिभाषा याद हो गई? अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण। 3 सामान्य गुणों की चर्चा हमारी हो चुकी है। आगे चर्चा करनी है? 3 गुण और देखने? नहीं। अपनी आत्मा के और गुण नहीं देखने? कल देखेंगे। तो हमने अभी तक कितने गुण देखे? 3। पहले आज चर्चा को समराइज कर लेते हैं। हमने, चलो बताओ क्या क्या पढ़ा हमने? अगर एक भी चीज छूटी तो फिर मैं पूरा 1 गुण और देखेंगे फिर। ठीक है। हमने पहले ऐसे मंगलाचरण करा, उसके बाद फिर कल की क्या पढ़ाई करी थी वो करी। क्या की थी कल पढ़ाई? द्रव्य गुण किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे, सबसे पहले क्या देखा था? विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य। ये सारी परिभाषाएं क्रम में जमी हुई हैं, ये भी हमें याद नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, अब सामान्य गुण के कितने भेद होते हैं? आया, आप आगे बढ़ गए थे। गुण के कितने पर्याय होते हैं? कितने पर्याय होते हैं? कितने भेद होते हैं? सामान्य गुण, विशेष गुण, सामान्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? अनंत होते हैं। एक और गुण देखना पड़ेगा। सामान्य गुण की परिभाषा वो तो बता दिया ना, उसमें आ गया वो डेफिनेशन में। वो तो भेद में आया है। सामान्य गुण की परिभाषा क्या थी? जो सब द्रव्यों में पाया जाए। विशेष जो सब द्रव्यों में न पाया जाकर अपने अपने द्रव्यों में पाया जाए। कितने सामान्य गुण होते हैं? ऐसे अनंत होते हैं, पर 6 में डिवाइड कर रखे। 6 में डिवाइड नहीं, मुख्य 6 है। 6 में वैसे अनंत होते हैं। मुख्य में डिवाइड भी नहीं कर रखे, मुख्य 6 ही है। हाँ। अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, अगुर लघु प्रतिशत। अगुर लघु के बारे में क्या बताया? अभी बताया। बताया ना? तो अब बताया बस। नहीं, अगुरु लघु के बारे में बताया। के बारे में 3 के बारे में बताया कि वो शक्ति भी है, वो सिद्ध में भी पाया जाता है। सिद्ध का एक गुण है, मूल गुण। 8 मूल गुणों में से एक मूल गुण अगुरु, और अगुरु एक गुण भी है, सामान्य गुण। और हमने 3 गुण देखे।
अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व। तो तीनों की परिभाषा हमें याद हो गई। तो हम में अस्तित्व गुण भी है, वस्तुत्व गुण भी है, द्रव्यत्व गुण भी है। बाकी के 3 गुण और जानने के लिए कल हम इसी समय यथा समय यहीं पे मिलेंगे। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देते हैं।